कैलाश पर्वत रहस्य एपिसोड 1 देवताओं का सिंहासन। तिब्बत के पठार में समुद्र तल से करीब 6,638 मीटर ऊंचा एक पर्वत खड़ा है, कैलाश पर्वत। न कोई इसे चढ़ पाया है, न कोई चढ़ने की अनुमति। हिंदू इसे भगवान शिव का निवास मानते हैं, बौद्ध इसे ब्रह्मांड का केंद्र कहते हैं, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी इसे पवित्र मानते हैं। चार अलग अलग धर्म एक ही पर्वत को सबसे पवित्र स्थान क्यों मानते हैं? पर्वत की बनावट भी अजीब है। यह लगभग एक संपूर्ण पिरामिड जैसा दिखता है, जिसकी चारों दिशाएं लगभग उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर सीधी है। रूसी वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया था कि यह प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित या दैवीय पिरामिड जैसी संरचना हो सकती है, जिसके चारों ओर सैकड़ों छोटे पिरामिड जैसी पहाड़ियां फैली है। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज तक कोई भी पर्वतारोही इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कई कोशिशें हुईं, लेकिन हर बार या तो अनुमति नहीं मिली, या जो लोग पास गए उन्होंने अजीब अनुभवों की बात कही। समय का तेजी से बीतना, शरीर पर अनोखे प्रभाव, बाल और नाखूनों का असामान्य रूप से बढ़ना। क्या यह सिर्फ ऊंचाई और मौसम का असर है, या कैलाश पर्वत में सच में कोई ऐसी शक्ति छुपी है जिसे विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कैलाश के पास स्थित मानसरोवर झील के रहस्य की और उस टाइम जोन की कहानी के बारे में जो इस इलाके में देखी गई है। अगला एपिसोड चाहिए कैलाश पर्वत रहस्य एपिसोड 2 मानसरोवर झील और समय का रहस्य। कैलाश पर्वत की तलहटी में बसी है मानसरोवर झील, दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक, समुद्र तल से लगभग 4,590 मीटर ऊपर। हिंदू मान्यता के अनुसार इसे ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न माना जाता है, इसीलिए नाम पड़ा मानस प्लस सरोवर। यहाँ की सबसे अजीब बात यह है कि मानसरोवर के पानी की तासीर बेहद शांत और स्थिर मानी जाती है, जबकि इससे कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित राक्षस ताल, रावण ताल का पानी हमेशा अशांत और लहरों से भरा रहता है। दोनों झीलें लगभग जुड़ी हुई हैं, फिर भी एक शांत और एक अशांत। स्थानीय लोग इसे अच्छी और बुरी ऊर्जा का संतुलन बताते हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, समय का तेजी से बीतना। कई पर्वतारोहियों और यात्रियों ने दावा किया कि कैलाश के आसपास कुछ घंटे बिताने के बाद जब वे लौटे तो उनकी घड़ी और उनके शरीर की उम्र के हिसाब में काफी अंतर पाया गया, जैसे बालनाखून सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ गए हों। रूसी शोधकर्ता दल ने इसे इलाके के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड से जोड़ा। उनका कहना था कि कैलाश पृथ्वी के कई ऊर्जा बिंदुओं एनर्जी ग्रिड पॉइंट्स का केंद्र हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे बरमूडा त्रिकोण को माना जाता है। क्या यह सच में कोई ऊर्जा क्षेत्र है, या ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और अत्यधिक ठंड का दिमाग पर असर? विज्ञान अभी भी इसका पक्का जवाब नहीं दे पाया। अगले एपिसोड में शिवजी के निवास की मान्यता और वो गुप्त गुफाएं जिनकी बात तिब्बती लामा करते हैं। अगला एपिसोड चाहिए कैलाश पर्वत रहस्य एपिसोड 3 शिव का निवास और गुप्त गुफाएं। हिंदू धर्मग्रंथों में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का स्थायी निवास बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार शिव यहाँ ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, और यही पर्वत सृष्टि और संहार दोनों का केंद्र है। यही कारण है कि इसे स्वर्ग और धरती के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में इसे कांग रिनपोचे कहते हैं, जिसका मतलब है कीमती बर्फ का पर्वत। उनके अनुसार बुद्ध डेमचोक यही निवास करते हैं। बौद्ध धर्म, तिब्बत का सबसे पुराना धर्म, इसे अपनी पूरी आध्यात्मिक व्यवस्था का मूल केंद्र मानता है। दिलचस्प बात यह है कि चारों धर्मों के अनुयायी पर्वत की परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर की कोरा यात्रा करते हैं, लेकिन कोई भी चोटी पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह पवित्रता को भंग करेगा। अब बात गुफाओं की। तिब्बती लामाओं और स्थानीय भिक्षुओं की पुरानी कहानियों में एक भूमिगत शहर या सुरंगों के जाल का जिक्र मिलता है, जो कैलाश पर्वत के नीचे फैला हुआ माना जाता है। कुछ लोक कथाओं में इसे अगर्थ या शंभाला से जोड़ा जाता है, एक छुपा हुआ आध्यात्मिक साम्राज्य जहां सिद्ध योगी सदियों से समाधि में बैठे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पहुंचना आम इंसान के लिए संभव नहीं, क्योंकि रास्ता केवल उन्हें दिखता है जो आध्यात्मिक रूप से तैयार हों। बेशक इनमें से किसी भी गुफा या भूमिगत शहर का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। ये सिर्फ मौखिक परंपरा और लोक कथाओं का हिस्सा है, पर सदियों से लोगों की कल्पना को जकड़े हुए हैं। अगले एपिसोड में
चीन ने कैलाश पर चढ़ाई पर पाबंदी क्यों लगाई, और वैज्ञानिकों की वो असफल कोशिशें जिनकी बात कम लोग जानते हैं। अगला एपिसोड चाहिए। कैलाश पर्वत रहस्य, एपिसोड 4, क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश। आधिकारिक तौर पर चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। कारण बताया जाता है धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन चारों धर्मों के लिए यह इतना पवित्र है कि चीन ने इसे नो क्लाइम जोन घोषित कर दिया। भले ही तकनीकी रूप से यह एवरेस्ट जितना कठिन नहीं है, पर इतिहास में कुछ कोशिशें जरूर हुईं। 1980 के दशक में मशहूर पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर को चीन सरकार से चढ़ाई की अनुमति मिली थी, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया। मेसनर ने कहा था कि अगर उन्होंने कैलाश पर चढ़ाई की तो वे उन लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे जो इसे भगवान का घर मानते हैं। उनके इस फैसले के बाद से यह एक अनकहा नियम बन गया, कोई गंभीर पर्वतारोही अब इसकी चोटी छूने की कोशिश नहीं करता। लेकिन सवाल यह भी उठता है, क्या सिर्फ धार्मिक कारण है या पर्वत की बनावट में भी कोई तकनीकी दिक्कत है। कुछ का कहना है कि पर्वत की खड़ी, फिसलन भरी चट्टानें और अस्थिर बर्फ इसे बेहद खतरनाक बनाती है। वहीं कुछ रहस्यवादी इसे अदृश्य बाधा कहते हैं, मानो पर्वत खुद को बचाना चाहता हो। 1999 में रूसी वैज्ञानिक अर्नस्ट मुल्दाशेव के नेतृत्व में एक अभियान दल कैलाश क्षेत्र में गया था, जिसने वहां पिरामिड जैसी संरचनाओं और असामान्य ऊर्जा पैटर्न का दावा किया। लेकिन उनके शोध को मुख्यधारा के वैज्ञानिक समुदाय ने स्वीकार नहीं किया। कोई पीयर रिव्यूड प्रमाण सामने नहीं आया। तो सच्चाई शायद यही है, कैलाश पर्वत की दुर्गमता धर्म, राजनीति और भूगोल तीनों के मेल का नतीजा है, न कि किसी एक अलौकिक शक्ति का। अगले आखिरी एपिसोड में कैलाश से जुड़ी सबसे मशहूर किंवदंतियां और आज तक का निष्कर्ष कि इस पर्वत में विज्ञान और आस्था कहाँ मिलते हैं। अगला एपिसोड चाहिए। कैलाश पर्वत रहस्य, एपिसोड 5, अंतिम किंवदंतियां और निष्कर्ष। कैलाश से जुड़ी सबसे मशहूर किंवदंतियों में से एक है स्वस्तिक चिन्ह की। कुछ लोग दावा करते हैं कि कैलाश पर्वत और उसके आसपास की भौगोलिक बनावट में स्वस्तिक जैसा पैटर्न छुपा है, जो केवल सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखता है। यह दावा विवादास्पद है और वैज्ञानिक रूप से पुष्ट नहीं है, लेकिन आस्था रखने वालों के बीच यह खासा लोकप्रिय है। दूसरी किंवदंती परिक्रमा कोरा से जुड़ी है। मान्यता है कि एक बार की 52 किलोमीटर की परिक्रमा पिछले जन्मों के पापों को धो देती है और 108 बार परिक्रमा करने वाले को मोक्ष मिल जाता है। हर साल हजारों श्रद्धालु हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मावलंबी कड़ी ठंड और कम ऑक्सीजन के बावजूद यह यात्रा करते हैं। तीसरी और सबसे रहस्यमय कहानी है ओम के आकार की। कुछ श्रद्धालु दावा करते हैं कि खास मौसम और बर्फ की स्थिति में पर्वत की एक दीवार पर प्राकृतिक रूप से ओम जैसी आकृति उभरती दिखती है। इसे विज्ञान बर्फ और चट्टान की दरारों से बना संयोग मानता है, पर श्रद्धालुओं के लिए यह दैवीय संकेत है। निष्कर्ष, कैलाश पर्वत आज भी उस दुर्लभ जगहों में से एक है जहां विज्ञान और आस्था आमने सामने खड़े हैं, पर कोई हारता नहीं। इसकी पिरामिड जैसी बनावट भूवैज्ञानिक संयोग हो सकती है, समय से जुड़े अनुभव ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी का असर हो सकते हैं, और गुफाओं की कहानियां सदियों पुरानी लोक कथा। लेकिन जो बात विज्ञान नहीं समझा पाया वह है 4 अलग अलग धर्म हजारों सालों से बिना किसी विवाद के एक ही पर्वत को अपना सबसे पवित्र स्थान क्यों मानते आए हैं।